भागलपुर में बीते दिनों हवाई अड्डा मुख्य गेट के समीप जदयू के सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को गाली गलौज और मारपीट करते हुए हमला किया था, जिसमें से 2 पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना का शहर के सामाजिक और राजनीतिक संगठन के साथ आम लोगों ने जमकर निंदा की है। आज घटना स्थल हवाई अड्डा मुख्य गेट के समीप शहर के कई राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। भागलपुर नगर निगम के पार्षद सह भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर और भाजपा नेता मृणाल शेखर के साथ डॉक्टर विनय गुप्ता ने घटना की निंदा करते हुए पत्रकारों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए आंदोलन में आम लोगों के साथ देने की अपील की है। बताते चले कि इस घटना में दोनों तरफ से तिलकामांझी थाने में आवेदन दिया गया था, जिसमें से जदयू के सांसद अजय मंडल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सांसद ने भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसमें उनको बेल मिल गई है, जबकि पत्रकार का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 दिन हो गया ना, 5 दिनों से 29 तारीख को इसी हवाई अड्डा के गेट पर एक घटना घटती है और ऐसी घटना जो पूरे देश की सुर्खी बटोरती है। एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर हमला होता है और एक माननीय सांसद के द्वारा, और वैसे सांसद जिनको हम लोगों ने चुना है, मैं भी उसमें हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के तौर पर हमने भी उनको बनाने में अहम रोल निभाया है, तो ऐसे सांसद को चुना है और उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे। सांसद से अच्छे कार्यों की अपेक्षा होती है, लेकिन जो घटना घटी उसमें भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूरे देश के लोगों को झकझोरने का काम किया। इस घटना से सभी मर्माहत हैं। ये अपेक्षा थी कि इन 5 दिनों में सांसद को अपनी गलती का एहसास होगा। सांसद आगे बढ़कर पत्रकार बंधुओं को, वो पत्रकार बंधु जो समाज के हर तबके के मन मस्तिष्क में जो बातें चलती है, जो कार्यक्रम चलते हैं, जो गतिविधियां चलती है, उनकी आवाज बनकर, दर्पण बनकर वो पूरे देश दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। आज कई तरह की चीजें चल रही है। आज मुझे दुख होता है कि बहुत सारे साथी इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड से भी जोड़कर देख रहे हैं। मैंने देखा है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपने पत्रकार की पिटाई हुई है। पत्रकार की कोई जाति होती है क्या? पत्रकार कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम के दायरे में बनता है क्या? वो हर व्यक्ति की आवाज है पत्रकार। आज लोग समझते हैं यदि कुणाल शेखर को आप सवर्ण और दलित, फॉरवर्ड और राजपूत के दायरे में बांटते हैं, तो ये जो सुमित कुमार को पिटाई हुई है, ये सुमित तो पिछड़े का बेटा है, वैश्य समाज का बेटा है। ये आपको कैसे एहसास नहीं है? इसलिए मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया पत्रकार को पत्रकार ही रहने दें। आप उसको किसी अन्य चश्मे से देखने की कृपया कोशिश न करें। ये वही पत्रकार है, जब आप पर कोई आफत आएगी, आप पर कोई विपदा आएगी, तो यही पत्रकार आपकी आवाज बनेंगे और पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज को मजबूत करेंगे। हम लोगों ने तय किया, कल मुख्यमंत्री कल आए भागलपुर के लिए और कई दिनों से लग रहा था कि शायद सांसद महोदय आएंगे और अपनी गलती पर अफसोस व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कल जिला के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग बैठकर चरणबद्ध आंदोलन की विधिवत घोषणा करेंगे और इस घोषणे में आप सभी जितने लोगों तक ये आवाज जा रही है, मैं उन सबों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस जो अभियान है, क्योंकि यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आप और हम कहाँ सुरक्षित हैं? पत्रकारों से तो सभी लोगों को ये भय रहता है कि भाई पत्रकार हैं तो उनका सम्मान होता है, लेकिन जब यही सम्मान लोग नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य लोगों का क्या सम्मान करेंगे? इसलिए ये चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। पूरे शहर को आग्रह करेंगे, जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े रहकर उनकी हिम्मत को बढ़ाया है, उनके इस अभियान को आगे बढ़ाया है। ऐसे सभी साथी, चाहे दल कोई भी हो, विचार कोई भी हो,
उन्होंने सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से सड़क पर आकर अपनी आवाज को इन पत्रकार बंधुओं के लिए उठाया है। ऐसे सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती कि आगे हम क्या करेंगे। जिंदा कौमें सड़क पर उतरकर जिनको जो क्षमता है उस क्षमता। ये बहुत दुखद है। पत्रकार हमारे समाज के आईना होते हैं। वो एक ऐसी कड़ी है समाज की कि उनका खुद का एक सम्मान है और वैसे सम्मानित व्यक्ति को आघात पहुंचाना या सोचना ये बेहद दुखद है। ये हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। तो अगर ऐसा उनकी गलती से हुआ है तो निश्चित रूप से उनको संवेदना प्रकट करना चाहिए, खेद प्रकट करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उनसे ये अपेक्षा करते हैं हम लोग कि हमारे प्रतिनिधि ऐसे हों जो सबको लेकर चलें। ऐसे प्रतिनिधि का कोई भी सम्मान नहीं हो पाएगा जो सबको लेकर चल पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसा मृणाल जी ने कहा कि इसको जो जाति के हिसाब से भी लेकर के देखा जा रहा है, ये तो मेरे हिसाब से ओछी मानसिकता का परिचायक है। ये इस तरह का परिचायक, पत्रकार खुद एक जाति हैं और इसमें अलग अलग जातिवाद में बांटना ये तो ओछी मानसिकता है, ये और कुछ भी नहीं। तो बेहतर है कि हम लोग अगर वो खेद प्रकट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि हम लोग भी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में रंजिशें बढ़ें। हम लोग भी चाहते हैं कि सब मिलजुल करके काम करें और उनको खेद प्रकट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी वो ना माने तो जैसा मृणाल जी ने कहा कि ये अभियान आगे बढ़ाना ही होगा और निश्चित रूप से हम लोग इस अभियान में सम्मिलित होंगे। मैं भी एक पत्रकार की हैसियत से एक स्थान रखता हूं। मैं भी एक पत्रिका का पिछले 33 वर्षों से प्रकाशन कर रहा हूं भागलपुर से, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। तो मैं उस नज़रिए से भी देखूं और मैं वैश्य जाति से आता हूं, तो ये जातिवाद में बांटना किसी हाल में मुनासिब नहीं है। इसको अच्छी मानसिकता में देखा जाए, मेरा यही गुजारिश होगा। और मैं पत्रकार भाइयों के साथ हूं और उनका हित चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं। आप सबों को जैसी कि जानकारी है कि 29 तारीख को यानी कि 29 जनवरी को इसी हवाई अड्डा के इसी प्रांगण में, इसी हवाई अड्डा के इस गेट के पास भागलपुर के सांसद के द्वारा लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उनकी लात घूंसों से पिटाई की जाती है और उनको गालियां तक दी जाती है। लेकिन उस घटना के बीतने के बाद, कई दिन बीतने के बाद भी आज पूरा समाज, पूरा भागलपुर जिस अपेक्षा से सांसद की तरफ देख रहा था कि इस गलती पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, इसके लिए वो खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन खेद व्यक्त करने की जगह पत्रकारों पर ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पत्रकार सिर्फ देश दुनिया को खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस हमारे देश के लोकतंत्र की ऐसी मजबूत रीढ़ है जिसके टूटने पर देश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। वैसे समय में जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर में प्रस्तावित उनकी यात्रा थी और इस प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर शहर को कई सौगातें मिलनी थी, तो प्रशासन और का भी अनुरोध था और सभी लोगों का, खुद हम सब लोग भी इस बात को गंभीरता से विचार कर रहे थे कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यदि भागलपुर को कुछ देने आ रहे हैं तो इस घटना को लेकर
पूरे कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाला जाए, इसलिए अभी तक हम सब लोग चुप थे। लेकिन हमें हैरत होता है, हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जिस माननीय सांसद को अपने कृत्य पर अभी तक खेद व्यक्त करना चाहिए था, जिस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हमला करने का उन्हें अफसोस होना चाहिए था, उस अफसोस की जगह पर मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं। और इसी जगह जो आपको दिख रहा है, ये जो दीवार जो टूटी हुई जो दिख रहा है कि उस पर कैसे मारपीट के दौरान ये पूरा सीमेंटेड जो स्ट्रक्चर है वो तक टूट जाता है। और पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मूक दर्शक बनकर उस समय मौन रहती है, उनका क्या फर्ज था? मैं आप सबों के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर को जो विशेष सौगातें मिलनी थी, इसको लेकर हम सब लोग चुप थे। लेकिन कल हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलकर इस पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमें अगर इसके लिए न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को जनमत के माध्यम से, हम जनता का सहयोग लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक पर भी ऐसे कृत्य करने से पहले सोचे। और मैं आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि उस दिन जो 2 पत्रकारों के गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था, उसकी गूंज सिर्फ उन 2 पत्रकारों के ही मन मस्तिष्क में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आप जैसे सिर्फ भागलपुर ही नहीं, पूरे देश के मीडिया जगत के पत्रकारों के मन मस्तिष्क में वो गूंज होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया है। और जो लोकतंत्र की जननी है भारतवर्ष, और मीडिया जिसकी आवाज है, जनतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है। एसएसपी के निर्देश पर सरस्वती पूजा को लेकर नाथनगर में तीनों थाना क्षेत्र की डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत ललमतिया थाना क्षेत्र से हुई। मार्च वहां से निकलकर नाथनगर क्षेत्र के भ्रमण करते हुए मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र पहुंची। डीएसपी ने बताया कि आम लोगों से सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई है। तीनों थानाध्यक्ष को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अगर पूजा में कोई खलल डालता है तो उसे चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। डालो स्टैंडर्ड हाइट ऑफ इंडिया खाने सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर भागलपुर के शिवपुरी कॉलोनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में विद्या संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने भाग लेकर अपनी शिक्षा और पढ़ाई की शुरुआत की। इस दौरान मंदिर में बच्चे हाथों में स्लेट, पेंसिल, कलम और कॉपी लेकर पहुंचे थे। गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य कृष्णा कुमार ने बच्चों को विद्या संस्कार करवाया, जिसमें उन्हें शिक्षा के महत्व और नैतिक मूल्यों की सीख दी गई। आज विद्या संस्कार बहुत बच्चों को कराया गया गायत्री शक्तिपीठ में। विद्या संस्कार का महत्व है। यहाँ पर संस्कार जो कराया जा रहा है तो शिक्षा के साथ साथ विद्या का समन्वय लेकर के चलने के लिए संस्कार कराया जाता है। इसलिए कि शिक्षा से बच्चों में सांसारिक वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है और विद्या से आत्मिक जानकारी प्राप्त होती है कि वो कौन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब पता चलता है। सूक्ष्म का ज्ञान गुरु से मिलता है और शिक्षक जनों से शिक्षा मिलती है और गुरुजनों से विद्या मिलती है।
गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी कुमुद चौधरी ने विद्या के महत्व को रेखांकित किया और गायत्री परिवार द्वारा विद्या संस्कार की परंपरा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह परंपरा केवल शिक्षा की शुरुआत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता और संस्कारों का भी समावेश किया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चों में पुरानी परंपरा है कि 5 साल के जब बच्चे पहले हो जाते थे तो विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था सरस्वती पूजा के दिन। तो उस परंपरा को हम गायत्री परिवार वाले जो है जागृत किए हुए हैं उसको, और हम लोग बसंत पंचमी के दिन प्रेरित करते हैं गार्जियन को कि विद्यारंभ संस्कार जो है कराएं आएँ। इससे जो है बच्चों को विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई शुरू करने से पहले ये संस्कार कराया जाता है कि अच्छे से भगवान गणेश की कृपा जो है बनी रही, अच्छे से बने रहे और अच्छे से बच्चों में विद्या का जो है विकास हो, इसलिए विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। और इस अवसर पर गार्जियन लोग को हम लोग यही संदेश देते हैं कि बच्चों में विद्या शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी जो है विकास करावें, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ नहीं होता है। शिक्षा जो है जीविका का साधन है, बुद्धि विचार बढ़ता है उससे, लेकिन विद्या के बिना जो है जीवन अधूरा रह जाता है। विद्या जो है जीवन जीने की कला विद्या से ही जो है आती है। तो इस अवसर पर हम लोग गार्जियन को विशेष रूप से प्रेरित करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी विकास बच्चों में करावें। विद्या संस्कार कार्यक्रम के समापन के बाद अभिभावकों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। एक अभिभावक रेणु देवी ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कारों का मेल होना बहुत जरूरी है। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा यह परंपरा बच्चों को न केवल शिक्षा के महत्व को बताती है, बल्कि उन्हें नैतिक रूप से मजबूत भी बनाती है। मेरी पोती का आज विद्या संस्कार गायत्री परिवार के मंदिर में जाके हुआ है। गायत्री मंदिर जो भागलपुर में शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो जिले का समन्वय समिति का हेड है, वहीं पर मेरा पोती का आज विद्या संस्कार हुआ है। और मैं अपनी पोती का विद्या संस्कार करा के बहुत खुश हूँ, क्योंकि गायत्री परिवार में ऐसा संविधान बना हुआ है, ऐसा विचार बना हुआ है कि जो आज गुरुदेव का जन्मदिन दूसरे जन्मदिन के रूप में मनाया भी जाता है और उसमें संस्कार भी जगाया जाता है। तो विद्या के साथ साथ संस्कार जगाना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। जो संस्कार हम भूल चुके हैं, भारतीय संस्कृति को हम भूल चुके हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए, लेकिन हमारे गुरुदेव का यही है मंशा, यही उनका विचार है कि जो हम अपने पश्चिमी सभ्यता को भूल जाएं और अपने भारतीय संस्कृति को अपनाएं, जो कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए समृद्ध बनाने के लिए, इस परिवार को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आए। विद्या तो हमें ज़रूरी है, इसके लिए विद्या हम इसलिए करवाते हैं, पढ़ाते लिखाते बच्चों को कि आगे अपना व्यक्ति जीवन अच्छे से जी सके, अपना जीवन रोटी चला सके। लेकिन विद्या और संस्कार बच्चे में बहुत जगाना जरूरी है, कि इसलिए क्या है कि आजकल समाज में बुराई बहुत पनप रही है। अगर हम बच्चे में संस्कार नहीं जगाएंगे तो बुराई का अंत कैसे होगा। इसलिए बुराई का अंत करने के लिए संस्कार जगाना जरूरी है, जो कि हमारे भारतीय परंपरा में ऋषि मुनि ने इसका रखा था, विचार रखा था, जो को हम हमारे गुरुदेव भी यही विचार दिए हैं कि अपने बच्चे के साथ साथ विद्या के साथ साथ संस्कार जगाइए। और इसके लिए मैं अपने पोती का गायत्री मंदिर में जाके विद्या संस्कार कराई हूँ। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूँगी कि आप अपने बच्चे को विद्या के साथ साथ संस्कार से जोड़े, हर संभव प्रयास करें कि उस संस्कार से जुड़े। हर बच्चे को बताइए माता पिता, दादा दादी, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, जो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है उसके बारे में बताइए और उसको अपने बच्चे को समझाइए, बताइए कि हमारा क्या संस्कार है। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम समाज में शिक्षा और संस्कारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विद्या संस्कार के साथ साथ मंदिर में सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने देवी सरस्वती की आराधना कर ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना की। पूजा के साथ यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। युवा एकता सामाजिक संगठन के अध्यक्ष सोम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को सुबह 10:30 बजे स्थानीय पार्क में बैठक कर सांसद अजय मंडल और उनके सहयोगियों को द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट के मामले पर आक्रोश जताया। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि विगत बुधवार को मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान पत्रकार पर हमला किया गया, उनका फोन जब्त कर लिया गया। यह सरकार के इकबाल की असली मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा मीडिया पर इस तरह का हमला और असंवैधानिक टिप्पणियां लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इस घटना ने एक बार
फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे पत्रकारों का मनोबल गिरेगा। 20 शहर में पुलिस प्रशासन के समक्ष यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मायागंज अस्पताल पहुंचकर पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार से बात की तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पत्रकार की बात नहीं है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से जदयू के सांसद और उनके गुरुओं को द्वारा ये हमला किया गया, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के समक्ष मीडिया कर्मी हमारे जो हैं वो कुणाल शेखर जी, सुमित कुमार जी का मोबाइल तक जब्त कर लिया गया। ये सीधे सीधे ये सरकार नीतीश जी से हमारा संगठन ये सवाल कर रहा है कि आखिर सांसद महोदय ने किसके आदेश पर ये गुंडई का काम किया। सीधा लोकतंत्र पर हमला है और आज इस घटना ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारी पत्रकारिता है आज किस प्रकार से अपने सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हो, उस देश में पत्रकार को सरेआम पीटा जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम मांग करते अपने संगठन से ऐसे गुर्गों को, ऐसे सांसद को सलाखों के अंदर जेल में डालने का काम करे, गिरफ्तार करे। और ये सुशासन नहीं, ये कुशासन की सरकार है। बिहार बीमार है क्योंकि नीतीश कुमार है। ये साबित कर दिया गया इस घटना को। जिस देश में, जिस मुल्क में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, हमारे पत्रकार बंधु सुरक्षित नहीं है, घिनौनी ऐसी सरकार की है। सांसद महोदय को सार्वजनिक रूप से पत्रकार बंधुओं के सामने, भागलपुर की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमन करते हैं। जो भी हुआ अब इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। अन्यथा जुआ एक सामाजिक संगठन, भागलपुर के बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध नागरिक जुआ सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे। हमारी भी संगठन ने आज बैठक की है 10:30 बजे के आसपास। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पत्रकार बंधुओं के पक्ष में, देश के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में अगर निर्णय सही ढंग से सरकार नहीं लेती है, नीतीश बाबू नहीं लेते हैं, तो नीतीश बाबू याद रखिएगा, अब की कहे जनतायापन दतवा पीस के हटाइब नीतीश के ना। ये जनता है, सब जानती है। समय आने दीजिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत होगा। इसलिए हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं कि सांसद महोदय जी, कृपया आप अपनी कुकर्म के लिए, इस दुर्गति के लिए लोगों को बिचाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले। यही सबसे बड़ी बात और यही सबसे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। गलतियां होती है। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफा बाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह
विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।